Audio Jungle। बेनीपुर प्रखंड के विभिन्न गांव पंचायतों से आए हुए जुझारू कार्यकर्ता साथीगण, साथियों, रघुवंश बाबू एक ऐसे आदमी थे जिनको नेता नहीं कहा जाए। वह एक समाजवाद के स्तंभ थे आज के समय में। देश में दो धारा चल रही है, एक सामंतवाद और एक समाजवाद। और समाजवाद के वर्तमान में ये समझ लीजिए कि हम लोग एक स्तंभ को खो दिए हैं, जिसका भरपाई के लिए हम लोगों को तब ये सच्चा श्रद्धांजलि होगा इनका, तो उनका जो विचार था, उनका जो मार्ग था, जो उन्होंने दिखा करके गए हैं, बता करके गए हैं, समझा करके गए हैं, उन पर चलना ही उनका सच्चा श्रद्धांजलि होगा। साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान का गरीब गुरबा खुशहाल है, घर में बुताज है, इसीलिए बाहर से कुछ भी कमा के आता है तो वह खुशहाली जिंदगी जी रहा है। और यह रघुवंश बाबू का ही देन है। जिस समय में ग्रामीण विकास मंत्री थे केंद्र के अंदर, तो रघुवंश बाबू कहे थे कि अभी केंद्र में हम हैं, बिहार को जितना ले जाना है ले जाओ, बिहार के लिए कभी लॉकअप बंद नहीं होने वाली है अनाज का, इसीलिए जितना ढोना है बिहार को ढो लो। इतना ही नहीं, सही मायने में मनरेगा का एक तरह से शिल्पकार कह लीजिए रघुवंश बाबू को। मनरेगा का गरीबों को रोजी रोटी के बारे में, गरीबों के जिंदगी के बारे में, गरीबों के भविष्य के बारे में सोचने वाले, सही सोचने वाले अगर कोई थे तो वह रघुवंश बाबू थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। यह कमी तो खलेगा, लेकिन हम लोगों को इनका जो विचार था, इनका जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए हर संभव इनके रास्तों पर चलकर प्रयासरत हम लोगों को रहनी चाहिए। और सही मायने में इन्होंने विचारधारा को ही लेकर के कभी लालू जी से अनमन कर लेते थे, कभी नीतीश जी से अनमन कर लेते थे, कभी किन्हीं से अनमन कर लेते थे। इसमें कोई और दूसरा बात नहीं था, सिर्फ विचारधारा को लेकर के। भाई, हम जिस झंडा को, जिस बैनर को थामे हुए हैं, जिस विचारधारा को लेकर के चले हैं, वह विचारधारा का आदमी हमारे पार्टी के अंदर होनी चाहिए। और उस विचारधारा को हमको हिंदुस्तान के अंदर में डेवलप करना है और इस हिंदुस्तान को लागू करना है। और इस बातों के लिए उन्होंने हमेशा, चाहे लालू जी से हो, चाहे नीतीश जी से हो, या अन्य जिन किन्हीं लोगों से हो, हमेशा इनका टकराव चलता रहा है। हम लोगों के बीच से जाने से पहले भी 4 रोज पहले लालू जी को ही इस्तीफा देकर, पार्टी को ही इस्तीफा देकर के नहीं, चिट्ठी लिखकर नहीं, नीतीश जी को भी इस बिंदु पर में बहुत सारी बातें वो कह करके गए। नीतीश जी को सोचना चाहिए इस पर में। आज तो श्रद्धांजलि दिवस है, इसीलिए श्रद्धांजलि सभा है, इसीलिए राजनीतिक कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। अपनी बातों में बहुत सारे वक्ता लोग और भी हैं। मैं अपनी अंतिम बातों में यही कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि रघुवंश बाबू का जो विचार रहे हैं शुरू से लेकर के और मरते दम तक, उन विचारों पर में, उन रास्तों पर में चलना, उन विचारों को लागू करना,
यही इनका सच्चा श्रद्धांजलि होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार धन्यवाद। Audio Jungle। उनको प्रणाम करता हूँ जो ईश्वर उनको उच्च कोटि में जन्म दे, स्वर्ग को उनमें स्थान मिले और सदा हृदय में हम लोग को रखना है। ये वो चीज़ थे रघुवंश बाबू, एक विचार थी, एक धारा थी, एक नीति थी, एक सिद्धांत थी जो कभी भी लालू यादव को नहीं छोड़ी और उनको लालू यादव बहुत इज्जत करते थे और वो भी लालू यादव को खूब इज्जत करते थे। तो इसमें कहना नहीं है, बात सही है। जो अब तो जो ईश्वर की विडम्बना है उसके साथ तो कोई नहीं, मृत्युभूमि में हम लोग हैं, सबको आना जाना है। तो वो टाइम होता है, जो गार्जियन कुछ दिन रहते हैं तो अपने बच्चे को बताते हैं, और टाइम से भी फूल चला जाता है तो अपने बच्चे को अपने पार्टी को या अपने कोई कार्यक्रम को नहीं कर। इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं बेनीपुर में हूँ, बेनीपुर में भगवती स्थान में हम लोग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रवण करूँगा उनके विचारधारा से राष्ट्रीय जनता। आप क्या कहेंगे हिदायतुल्लाह जी, क्योंकि अब तो जा चुके हैं रघुवंश बाबू, तो कमी तो महसूस है, सबों के दिल में बसते थे वो, आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं कि पूरी दुकान ले आओ, कुछ करो कि तबस्सुम में जान ले आओ। फिक्र है वतन की तो उठ के बैठो चल पड़ो, कुछ और नहीं एक नेता महान ले आओ। इसी ट्रेड के साथ लालू प्रसाद यादव हमारे रघुवंश बाबू इस सिद्धांत के साथ कर्पूरी ठाकुर से जुड़े थे और इस सिद्धांतों का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जिस तरह एक बच्चा नर्सरी से डबल एमए करता है, तो ये हमारे डबल एमए के जो है ना टीचर साहब थे, इनका देहांत हो गया है। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने जवानों को कि आज हमारा जवान नर्सरी का स्टूडेंट है। अगर इन्हीं के सिद्धांत पे चलता रहेगा तो आगे चल के वो भी डबल एमए का स्टूडेंट बनेगा और पूरे बिहार में उनकी जो है ना गार्जियनशिप चलेगी, उनकी लीडरशिप चलेगी, उनका सिद्धांत चलेगा। जय हिंद, जय बिहार। आप क्या कहेंगे सर, आप कितना कमी महसूस कर रहे हैं जाने के बाद? हम लोगों के लीलांबर यादव जो प्रखंड अध्यक्ष हैं और नगर अध्यक्ष गयासुद्दीन जी, हमारे मोती बाबू, ढेर सारे आदमी को तो नाम नहीं जानते, सब आदमी को नमन करते हैं जो आज महान समाजवादी और जननायक पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी को जो निधन हुआ, हम लोग उस निधन के उपलक्ष्य में उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। शोक सभा का जो आयोजन हमारे प्रखंड अध्यक्ष किए, हम लोग सब मिल के जो उनका श्रद्धा सुमन कोटि कोटि नमन किए हैं, वो सदा उन लोगों के रास्ते पे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी जो बिहार को समेट करके कार्यकर्ता को, राष्ट्रीय जनता दल को जो मजबूत किया, जिस तरह से वो काम किए, हम लोगों को उन लोगों के रघुवंश प्रसाद के ऊपर बहुत ढेर सारा शक्ति था, बल था, आत्मबल मजबूत था। उनको चले जाने से हम लोगों को बहुत दुख की बात है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल को बहुत क्षति हुई है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, वो तो हम लोगों को गार्जियन थे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोग चाहेंगे इसी तरह, जिस तरह से वो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए, उसी तरह हम लोग भी मजबूत करके राष्ट्रीय जनता दल को और बहरा विधानसभा, बेनीपुर विधानसभा को मजबूत करेंगे। तो मजबूत करेंगे। अब रघुवंश बाबू के जाने के बाद भी कमी नहीं हुआ है, हालांकि तेजी से मजबूती के साथ यहाँ पर आएंगे। मैं तौकीर आलम, न्यूज़ इंडिया, बेनीपुर। पूरा